बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 19 एटॉमिक फिजिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स is the field of physics that studies atomic nuclei. In other words, nuclear physics deals with the components and structure of the nucleus. न्यूक्लियर फिजिक्स का ताल्लुक जो है वो एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस से है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स के साथ है और जो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियर फिजिक्स में उनको स्टडी किया जाता है। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में जो है वो हम पूरे एटम को उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। बट द न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द एटम बेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि वी ओनली डिस्कस हियर द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस टेकन प्लेस विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कस किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है इन द न्यूक्लियर फिजिक्स। मींस के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस नहीं किया जाता। द न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जस्ट लाइक मर्जिंग ऑफ द न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस आपस में मिल सकते हैं, रेडियोएक्टिव डिके हो सकता है, रेडियोएक्टिव का प्रोसेस हो सकता है, फ्यूजन हो सकती है, फिजन हो सकता है, ब्रेकअप ऑफ न्यूक्लियस ब्रेक हो सकता है, ये मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम, अब हम एटम के न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एटम हैज अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एटम का जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर पार्ट है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। अब साइज ऑफ द जो न्यूक्लियस है एटम का, वो एटम की साइज से बहुत स्मॉल होता है, अबाउट 10,000 टाइम्स जो है वो न्यूक्लियस का जो साइज है वो अपने एटम से कम होता है अप्रोक्सीमेटली। और एटम के न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो इट्स अबाउट 10 पावर माइनस 14 मीटर्स। यस, सो इट इज नियरली स्फेरिकल इन शेप। एटम का जो न्यूक्लियस है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर क्लस्टर्ड इन दिस स्मॉल स्पेस। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर बाउंड टुगेदर बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो एक न्यूक्लियस जो है उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में अटैच होते हैं, बाउंड होते हैं। तो एक खास किस्म की फोर्स होती है, जिस फोर्स से वो आपस में कनेक्टेड हैं उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। उसकी जो रेंज है वो बहुत मतलब के शॉर्ट है। एज वी नो दैट के प्रोटॉन्स जो हैं उनकी पॉजिटिव चार्ज होती है, though the neutrons don't have any charge, they are neutral, but the protons have the positive charges. तो न्यूक्लियस के अंदर how they are actually bound, मतलब के प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ बाउंड होता है, प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ, एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन के साथ, या एक प्रोटॉन जो है दूसरे प्रोटॉन के साथ अटैच होता है, दे आर ऑल अटैच विद ईच अदर।
So they are attached with each other because of this strong nuclear force. जब ये प्रोटॉन्स आपस में क्लोज होते हैं तो उनकी रिपल्सिव जो फोर्स है, जो कूलम फोर्स है, वो जो है वो काउंटर बैलेंस हो जाती है विद न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स हावी हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बाउंड होते हैं. So nuclear force holding protons and neutrons together is strong enough to overcome the strong repulsive force between the positively charged protons, Coulomb force. So what is the properties of the neutron? What is neutron? Neutron is a neutral particle. It was discovered by the Chadwick. A neutron is slightly heavier than a proton. The mass of neutron is about 1.6750 × 10⁻⁻27 kilograms. तो अगर न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रॉन हो तो वो न्यूट्रॉन जो है उसका लाइफ टाइम 20 मिनट्स होता है. 20 मिनट्स के बाद न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है बाय emitting by giving the beta minus particle, and beta minus particle is an electron. So free neutron decays मतलब के वो खत्म हो जाता है, न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है, न्यूट्रॉन खत्म हो जाता है, and it breaks into a proton spontaneously मतलब के naturally, and beta minus particle इलेक्ट्रॉन कहते हैं जिसे, on an average in about 20 minutes. In other words, and the average half life of neutron is about 20 minutes. तो न्यूट्रॉन की जो लाइफ टाइम है वो about 20 minutes. Since it is a neutral particle, it is not affected by electric or magnetic force. तो न्यूट्रल होने की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इस पर इफेक्ट नहीं डालती. और न्यूक्लियर रिएक्शंस जस्ट लाइक फ्यूजन रिएक्शन के अंदर न्यूट्रॉन को यूज किया जाता है, और जब एक हैवी न्यूक्लियस में जब एक न्यूट्रॉन को कोलाइड किया जाता है विद हाई स्पीड न्यूट्रॉन व्हेन स्ट्राइक्स विद द हैवी न्यूक्लियस, तो वो हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाता है विद द रिलीज ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एक हैवियर न्यूक्लियस जो है वो स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसे फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं. तो न्यूट्रॉन के अंदर आयोनाइजेशन की पावर भी बिकॉज ऑफ द मास, एंड if it is a high velocity then it can also knock out the electron from the atom. And then we have atomic number or charge number, or we can say that the proton number, उसको हम Z से represent करते हैं. It is the number of protons present in the nucleus. So what is atomic number or the charge number? किसी भी एटम के अंदर किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को चार्ज नंबर और एटॉमिक नंबर कहा जाता है. मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज 1.6726 × 10⁻27 kg. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो तकरीबन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की चार्ज के, और वो 1.602 × 10⁻19 कूलम्स. किसी भी एटम के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बराबर होती है. तो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर. एक एटम को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर से या प्रोटॉन नंबर से. मास नंबर A of nucleus is the total number of protons and neutrons present in nucleus. न्यूक्लियस के अंदर मौजूद कुल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जो है वो मास नंबर कहते हैं या एटॉमिक वेट भी कहते हैं. If Z is the charge number or proton number and N is the number of neutrons, then A is equal to Z plus N. So A is the mass number, so Z number of protons and plus number of neutrons. Proton and neutrons together present in nucleus are called nucleons. So proton, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को जो है वो न्यूक्लियन कहा जाता है. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियंस. ठीक है. सो मिसाल के तौर पे वो न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है उसे न्यूक्लियन कहा जाता है. वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, या वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर जो है उसको न्यूक्लियन
कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, उसके अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका न्यूक्लियन 1 है। इस तरीके से अगर ड्यूटेरियम है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो उसको हम न्यूक्लियन कहते हैं। इसके अंदर 2 न्यूक्लियंस हैं, ठीक है। सो द मास नंबर को हम न्यूक्लियंस भी कह सकते हैं। हेंस मास नंबर इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ न्यूक्लियन नंबर। जस्ट लाइक हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके अंदर टोटल न्यूक्लियंस कितने हुए? 4, ठीक है। सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस? एक न्यूक्लियस मतलब किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? If that is a charge number or the number of protons in a nucleus, A is the mass number, atomic weight or the nucleon number, then a nucleus of an element whose chemical symbol is X is represented by Z, X, A. So Z यहाँ पर नीचे होगा, X is the chemical element, chemical symbol of an element, and A power में जो चीज होगी वो mass number होगी। समटाइम्स कई जगह पे ये इस तरह से भी लिखा होता है, ठीक है। ए जो है ये उस साइड वाला इधर भी लिखा होता है समटाइम्स, आपको आना चाहिए। अक्सर जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम ऑफ एटॉमिक नंबर Z92 and atomic weight or mass number A is equal to 235 is represented by 92U235। तो यहाँ पर U जो है is a symbol of the chemical symbol of uranium element, and 92 is the charge number, and atomic weight or atomic mass mass number or A is equal to 235, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ये पूरा मास नंबर है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि A एटॉमिक नंबर जो है, अब एटॉमिक मास वो बराबर है इसके Z प्लस N के। तो यहाँ से हम N को कैलकुलेट कर सकते हैं, Z को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सो A माइनस Z इक्वल टू N, ठीक है। तो इसलिए हम अभी यूरेनियम का चार्ज नंबर हमें पता है 92 है, इसका हम मास नंबर कैलकुलेट करते हैं। मास नंबर इज 235। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखते हैं कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन यूरेनियम 235। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑफ यूरेनियम कैन बी कैलकुलेटेड एज N is equal to A minus Z. So A is 235 and Z is 92. So the number of neutrons in the uranium nucleus is 143. Yes, so this is the homework for you. And so the question number 19.1 of your book, how many neutrons and protons do the following nuclei contain? So nucleus is singles and nuclei जो है वो प्लुरल में होगा। so यहाँ पर देखें 13 एल्यूमिनियम 27, तो यहाँ पर चार्ज नंबर जो है वो 13 है और मास नंबर जो है वो 27 है। हमें यहाँ से जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। हमें ये बताना है कि न्यूट्रॉन्स इस एल्यूमिनियम के अंदर इस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने हैं। सो ये आपके पास होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।